बैटल रॉयल रैंक का न्यू सीजन बहुत दिनों से आ चुका है, लेकिन तुम अभी भी कंफ्यूज हो कैरेक्टर्स को लेके, कौन सा कैरेक्टर को यूज करना चाहिए। तो चलो मैं आपको बताता हूँ 5 बेस्ट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर तुम एक प्राइमरी रेसर हो या फिर सेकेंडरी रेसर हो या फिर तुम एक स्नाइपर हो या तुम रैंडम प्लेयर के साथ रैंक पुश करते हो, तो तुम्हें कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए। तो अभी के टाइम में एक प्राइमरी रेसर को एक्टिव स्किल में ये 2 कैरेक्टर कंपलसरी यूज करना चाहिए, तासुया या ऑस्कर। इन दोनों का स्किल को यूज करके तुम एनिमी के ऊपर क्विकली अटैक कर सकते हो। अगर हम बात करें तासुया कैरेक्टर का, इसका स्किल को यूज करने के बाद अगर तुम नॉक निकालते हो देन स्किल रीसेट हो जाएगा, फिर से तुम दोबारा तासुया का स्किल को यूज कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं ऑस्कर का, देन ऑस्कर स्पीड के साथ सामने वाला ग्लूवल को भी डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ जाता है, और अगर वॉल के पीछे कोई एनिमी है देन उसको भी डैमेज देता है। मींस एक कैरेक्टर में 3 एबिलिटी मिल जाता है। तो दोनों कैरेक्टर अपने अपने जगह बेस्ट है। अगर तुम्हें फास्ट मूवमेंट स्पीड चाहिए देन तासुया बेस्ट है, और अगर तुम्हें एक्स्ट्रा स्किल चाहिए देन ऑस्कर को यूज करो। देन अब आते हैं सेकेंडरी स्लॉट में। फर्स्ट पैसिव कैरेक्टर है निकिता। ये 30% रिलोड स्पीड इंक्रीज करती है। देखो आजकल ज्यादातर प्लेयर M590, ट्रोगन, AC80, बाइजन इनको यूज करते हैं, और इनका रिलोड स्पीड थोड़ा स्लो है एज कम्पेयर टू अदर वेपन्स। तो निकिता क्या करेगी, सभी गन का रिलोड स्पीड को 30% इंक्रीज करती है। निकिता का एक और एबिलिटी है, जिस भी एनिमी को तुम डैमेज देते हो उसका 50% हीलिंग डिडक्शन होगा। मींस अगर निकिता यूजर ने किसी को डैमेज दिया है देन एनिमी मेडिकिट यूज करे या कैरेक्टर स्किल 50% हीलिंग डिडक्शन होगा। देन सेकंड पैसिव कैरेक्टर है दशा। ये कैरेक्टर तब अपना जलवा दिखाएगी जब तुम्हारे सामने 2 या 2 से ज्यादा प्लेयर होंगे। देखो दशा क्या करती है, एक प्लेयर को नॉक करने के बाद जब तुम सेकंड प्लेयर के ऊपर रश करने के लिए जाओगे तब तुम्हारा 12% मूवमेंट स्पीड एंड 18% रेट ऑफ फायर इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑलरेडी तुम्हारे पास निकिता कैरेक्टर है जो फास्ट रिलोड करती है, तो अब रेट ऑफ फायर भी इंक्रीज हो जाएगा, रिलोड स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा और मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट स्लॉट में जोसेफ कैरेक्टर। ये एक कैरेक्टर तुम्हें बहुत सारे कैरेक्टर से प्रोटेक्ट करता है। अगर मैं बात करूं एक रसर को, ज्यादातर ओपोनेंट का स्नाइपर प्लेयर एलिमिनेट करता है क्योंकि उसके पास रफेल, मोको, आइरिस जैसे कैरेक्टर होते हैं। बट अगर रसर जोसेफ यूज करता है देन वो इजीली डिफेंड कर सकता है, बच सकता है, क्योंकि जोसेफ इन तीनों कैरेक्टर से प्रोटेक्ट करेगा, और भी बहुत सारे कैरेक्टर से तुम्हें जोसेफ प्रोटेक्ट करेगा। तो ये था प्राइमरी रसर कॉम्बिनेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकेंडरी रसर कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्लॉट में केसी कैरेक्टर। ये कैरेक्टर एक सेकेंडरी रसर के लिए जितना बेनिफिट नहीं है जितना ज्यादा प्राइमरी रसर के लिए। इसके लिए आपको डिटेल में जानना पड़ेगा एक प्राइमरी रसर और सेकेंडरी रसर के बीच में क्या बॉन्ड होता है, इनका एक्चुअल में काम क्या होता है। अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए देन इस वीडियो में 5000 कमेंट कर दो। तो एक्टिव स्किल में केसी कैरेक्टर। ये कैरेक्टर तुम्हें और तुम्हारे टीममेट को हीलिंग करता है। जब प्राइमरी रसर के पीछे सेकेंडरी रसर अपना केसी का बॉन्ड को यूज करता है देन प्राइमरी रसर एक खुला सांड बन जाता है। खुला सांड का मतलब समझ रहे हो ना, कभी भी कहीं भी जाके घुस जाता है। देन बात करें पैसिव स्किल में, सबसे पहले तो थीवा को यूज करना चाहिए, क्योंकि केसी के साथ थीवा को यूज करने से ये कॉम्बिनेशन और ज्यादा पावरफुल बन जाता है। इनकेस अगर कोई तुम्हारा टीममेट नॉक होता है तो तुम उसको झट से रिवाइव कर सकते हो। इंटेंस फाइट के बीच में भी तुम कुछ मिली सेकंड में अपने टीममेट्स को बचा सकते हो थीवा के मदद से। थीवा सिर्फ फर्स्ट रिवाइव ही नहीं, साथ में 60 HP भी देता है। ओके, तो अब केसी और थीवा को तो अपने टीममेट के लिए यूज किए हो, अब अपने लिए भी तो कुछ यूज कर लो। तो सेकंड पैसिव स्लॉट में काइरोस कैरेक्टर। ये एनिमी का वेस्ट और शील्ड को एक शॉट में ब्रेक कर देता है। बट काइरोस का एक ब्रेकर मोड है, वो तब एक्टिवेट होगा जब तुम्हारे पास 200 EP होगा। विदाउट EP काइरोस पूरा यूजलेस है। देखो काइरोस स्टार्टिंग में तुम्हें EP देगा, और जैसे ही ब्रेकर मोड एक्टिवेट होगा EP ऑटोमेटिक कम होता रहेगा, और वंस जैसे ही EP 0 हो जाएगा काइरोस डिफेंस मोड में चला जाएगा। तो अगर तुम्हें काइरोस को हमेशा ब्रेकर मोड में रखना है देन मिगुएल को यूज करो। मिगुएल एवरी नॉक में 200 EP देगा, और काइरोस का ब्रेकर मोड कभी डीएक्टिवेट नहीं होगा। ओके, देन नेक्स्ट नेडर प्लस रसर कॉम्बिनेशन। एक्टिव स्किल में कोडा कैरेक्टर। ये क्या करता है, एनिमी का प्रॉपर लोकेशन रिवील करता है और साथ में मूवमेंट स्पीड भी इंक्रीज करता है। अगर तुम्हें एनिमी का प्रॉपर लोकेशन पता है तो समझ लो कितना इजी होता है रस करना।
तो इसके साथ सेकेंडरी स्लॉट में नंबर 1 फॉर्ड कैरेक्टर, ये डैमेज लगने पर एचपी प्रोवाइड करता है। एंड सेकंड पैसिव स्लॉट में जेबिब्स कैरेक्टर, इसे यूज करने से 8% डैमेज ईपी से लॉस होता है। और अगर तुम्हारा टीममेट 15 मीटर के रेडियस के अंदर है देन उनका भी डैमेज ईपी से लॉस होगा। अगर ईपी नहीं है देन ईपी लाओ कहीं से भी, विदाउट ईपी इसका स्किल काम नहीं करेगा। एंड लास्ट स्लॉट में तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि थीवा, अपने टीममेट को रिवाइव कर सकते हो, और अगर तुम एक प्रॉपर नेडर हो देन अलवारो को यूज कर सकते हो, साथ में बिस्टन पिट को जरूर से यूज करना। ओके तो यार कमेंट बताओ कि तुम कोड़ा, फॉर्ड, जेबिब्स के साथ कौन सा कैरेक्टर को यूज करने वाले हो। द नेक्स्ट स्नाइपर कॉम्बिनेशन, आप लोग को अच्छे से पता है स्नाइपर के लिए एक्टिव स्किल में आइरिस या स्काइलर, ये दोनों स्नाइपर के लिए बेस्ट कैरेक्टर है, बट मैं स्काइलर यूज करता हूँ इसलिए मैं स्काइलर सजेस्ट करूंगा। एंड पैसिव स्किल में मोको, मारो एंड रफेल कैरेक्टर, ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है अभी तक का स्नाइपर में। मोको का बात करें तो मोको डैमेज एनिमी के ऊपर मार्क्स शो करती है। बात करें मारो की, जो लॉन्ग डिस्टेंस से एनिमी को एक्स्ट्रा डैमेज देगा। एंड रफेल स्नाइपर का साउंड को साइलेंट करता है और साथ में नॉक एनिमी का फास्ट ब्लीडिंग करता है, जिसके कारण स्नाइपर का किल कंफर्मेशन जल्दी हो जाता है। तो ये था स्नाइपर कॉम्बिनेशन। एंड लास्ट कॉम्बिनेशन, अगर तुम रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो देन इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो। एक्टिव स्किल में के कैरेक्टर, ये तुम्हें पूरे मैच में अनलिमिटेड एचपी देगा अपने पावरफुल स्किल के मदद से। अगर तुम रश करके खेल रहे हो तो बस के का एचपी मोड को ऑन कर दो, अपने आप हील होते रहोगे। सामने वाला तुम्हें जितना भी डैमेज दे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं अगर तुम डैमेज दोगे तो बंदा कोई कोने में बैठ के मेडिकिट मारता हुआ दिखेगा। बट अगर तुम के साथ निकिता को अपने कॉम्बिनेशन में यूज करते हो देन वो बंदा जो मेडिकिट यूज कर रहा है वो भी 50% यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि निकिता डैमेज एनिमी का हीलिंग डिडक्शन करती है 6 सेकंड के लिए, और निकिता को यूज करने से रिलोड स्पीड भी 30% इंक्रीज हो जाता है। अब तुम स्नाइपर यूज करो या शॉटगन, निकिता सभी गन का रिलोड स्पीड को इंक्रीज करती है। एंड सेकंड पैसिव स्लॉट में ओथो को यूज कर लो। देखो रैंडम प्लेयर माइक ऑन करके बात नहीं करता है, तो तुम्हें एनिमी का प्रॉपर लोकेशन कैसे पता चलेगा, इसीलिए ओथो को यूज करो। ये क्या करेगा, जैसे ही तुम एक एनिमी को नॉक करोगे आसपास 25 मीटर के डिस्टेंस में और जितने भी एनिमी होंगे सबका लोकेशन रिवील हो जाएगा। सबके ऊपर मार्क शो करेगा 4 सेकंड के लिए, और साथ में उनका 25% मूवमेंट स्पीड स्लो हो जाएगा। बस एक बंदा को नॉक करो, बाकियों का लोकेशन ऐसे पता चल जाएगा। एंड लास्ट स्लॉट में लॉन्ग डिस्टेंस से डैमेज इंक्रीज करने के लिए मारो को यूज करो। आजकल एसीईडी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है और उसका डैमेज तुम जानते हो कितना ज्यादा है, और ऊपर से मारो को यूज करोगे तो एनिमी को 2 गोली में नॉक कर सकते हो। तो बस यही था बैटल रॉयल रैंक के लिए 5 बेस्ट कॉम्बिनेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके एक प्यार भरा कमेंट कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जय